नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनावों को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जल्द इस पर कोई फैसला हो सकता है। फैसला इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट है, जो नई वोटर लिस्ट है, फोटो युक्त देखा जाए तो फोटो युक्त मतदाता सूची, उसे जारी करने का जो पूरा कार्यक्रम शुरू किया है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो 16 मार्च से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत नए परिसीमन के आधार पर फोटो युक्त वोटर आई कार्ड बनाए जाएंगे। इसके आधार पर ही फोटो युक्त मतदाता सूची भी जारी होगी, जो आखिरकार ग्राम पंचायतों में लगा दी जाएगी, ताकि किसी को अगर कोई आपत्ति हो, कोई दावा हो, तो तब सामने लाया जा सके। अब 16 मार्च से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरे 1 महीने चलनी है। 25 अप्रैल तक की पूरी प्रक्रिया चलनी है। 25 अप्रैल के दिन जो आखिरी दिन होगा इस पूरी प्रक्रिया का, जैसे कि चुनाव आयोग ने अपने सर्कुलर में अब तक कहा है, उसके मुताबिक 25 अप्रैल को जो फोटो युक्त मतदाता सूची है वो ग्राम पंचायतों को भेज दी जाएगी। उसके बाद कभी भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी इतना तय है कि कम से कम 25 अप्रैल तक तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए कोई घोषणा नहीं होने वाली है या कोई कार्यक्रम जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि तब तक 25 अप्रैल तक तो मतदाता सूची का काम चलेगा। अब आखिरकार देखिए कि जो पेज इसमें बार बार फंस रहे हैं वो कैसे फंस रहे हैं। कोविड आ जाता है 2020 में, कोरोना की पहली लहर आती है, मतदाता जो पंचायत चुनाव है, जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार उस वक्त साफ कर देती है कि किसी भी तरीके का कोई पंचायत या कोई प्रक्रिया जो है चुनावों की वो नहीं होगी। हालांकि इस बीच में 28 सीटों पे उपचुनाव हो जाते हैं। 2021 आता है, लगता है कि चलो अब कोरोना खत्म हो गया है, अब पंचायत चुनाव हो जाएंगे। तो 2021 में कोरोना की बेहद ही भयावह दूसरी लहर आ जाती है, चुनाव फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान ओबीसी आरक्षण पे पेच फंस जाता है, और इसी दौरान शिवराज सरकार, तत्कालीन कमलनाथ सरकार का जो परिसीमन का आदेश था उसे अमान्य कर देती है। यानी जो नया परिसीमन तब किया गया था वो भी अमान्य हो जाता है ना, एक बार फिर से नए सिरे से जो परिसीमन की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उसके आदेश जारी कर दिए जाते हैं शिवराज सरकार की तरफ से। प्रक्रिया एक के बाद एक कई ऐसे पेच फंसते गए कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टलती गई। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगर 25 अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाता है, जैसा कि चुनाव आयोग मान के चल रहा है, तो फिर उसके 2 महीनों के भीतर या 2 से 3 महीनों के भीतर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कम से कम हो जाएंगे। ये एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसके बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और क्योंकि विधानसभा चुनाव जो कि सत्ता का फाइनल माना जाता है मध्य प्रदेश में, उससे पहले सत्ता के ये 2 सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव। इसलिए सरकार की कोशिश ये होगी कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, गर्मियों के महीनों में ही पंचायत चुनाव करवा लिए जाए।